हमने ये देखा था, मेरे पिताजी पाठ पढ़ रहे थे हम, इसके लेखक थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। हमने यहाँ तक देखा था कि जब पिताजी ने धोती ऊपर कर ली और कुर्ते की बाहें चढ़ा ली और अपनी पहाड़ी मोटा डंडा हाथ में लेकर बाहर निकले। जब बाहर निकले तो कंधे पे संभाला, बाएं हाथ तेजी से हिलाते हुए नंगे पाँव बाहर चले गए। पाँव में चप्पल तक नहीं पहने थे और उन्होंने उनके पास जाकर कहा, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने आता तो साथ में क्या करता मैं, और लोगों को भी लेकर आता था। डंडा तो केवल मेरे आत्मरक्षा के लिए है, खुद की रक्षा के लिए मैंने डंडा लाया हूँ। और कोई अकेला मुझे 4 लोगों को मर्द की लड़ाई बराबर की लड़ाई है। 4 ने मिलकर एक को पीट दिया तो क्या बहादुरी दिखाई। 4 लोग हैं और एक लोग को पीट रहे तो कोई बड़ी बात नहीं होती। हाँ, इस तरह की लड़ाई तो बेसमझी की लड़ाई है। किसी ने किसी को मारा, आपने दूसरी जगह किसी दूसरे को मार दिया। एक ने एक को मारा, एक दूसरे ने दूसरे को मारा, तीसरे ने तीसरे को मार दिया। ऐसे मारते मारते एक में के साथ में बहुत सारी हमने लड़ाई कर ली। ये कोई धर्म का नाता हुआ क्या? नहीं हुआ। हमको लड़ना नहीं है, हम पास पड़ोस इंसानियत का नाता भी होता है। हम आजू बाजू में रहते हैं तो हमको इंसानियत का नाता भी अपनाना चाहिए। इंसान काय के लिए बना है? मेल से रहने के लिए बना है। हिलमिल कर रहो, एक साथ में रहो, कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। लड़ाई कितने दिन चलेगी? 2 दिन, 4 दिन नहीं, 5 दिन, फिर 6ठे दिन तो हमको क्या करना पड़ेगा? सुलह तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। क्या होगा? 2-4 मार जाएंगे, 10-12 150 हिंदू और मुसलमान कट जाएंगे। और कटने से मरने से यदि हिंदू 2-4 कट गए तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना। फिर 2-5 मुसलमान कट गए तो क्या मुसलमान बना खत्म हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों लड़ते हो? साथ रहना है तो खूब इसी में कि मेल से रहे। क्या बोल रहे वो? हमको एक साथ में रहना है तो हमको कैसा रहना है? एक साथ में रहना है, मेल से रहना है। एक दूसरे से टकराने की ज़रूरत नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है, क्यों एक दूसरे के रास्ते में आते हो? वो इधर से जा रहा, आप उधर से चले जाओ, है ना। क्यों एक के नज़र पर नज़र डालते हो? कोई ज़रूरत नहीं है, सब साइड में हो जाओ, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पिताजी की बातों का असर हुआ। उस दंगे में फिर कोई वारदात नहीं हुई। देखो, इतने बड़े आदमी का जो प्रभाव था वो प्रभाव उनके ऊपर पड़ गया और कहने लगे कि सच्ची बात है कि ऐसे कोई झगड़ा करना नहीं है हमको। आगे भी कई बार जब शहर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हमारे मोहल्ले में शांति बनी रही। देखो कितना प्रभाव पड़ गया कि हम जो मोहल्ले में रहते तो हमारे मोहल्ले में हिंदू मुसलमान दोनों तरह के लोग रहते, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई प्रकार का दंगा हुआ नहीं। पूरे गांव में झगड़े होते गए, लेकिन हमारे मोहल्ले में कोई प्रकार का झगड़ा हमने किया नहीं। हिंदू मुसलमान हमने कोई झगड़े किए नहीं। मेरे पिताजी का दैनिक जीवन प्राय एक ढर्रे पर चलने वाला, नियमबद्ध और नैमित्तिक था। कैसा था इनका? एक लाइन पे चलने वाला इनका जीवन था। हाँ, नैमित्तिक और नियमबद्ध। वे सवेरे 3 बजे उठते। देखो उनका उठने का समय, सवेरे 3 बजे उठते, शौचालय से निवृत्त होते और ठीक 3:30 बजे गंगा स्नान के लिए चले जाते। सवेरे सवेरे कहाँ जाते? नदी पर जाते नहा के आने के लिए। 3:30 बजे पैदल आते। गंगा जी घर से 3-4 मील के फासले पर होंगे। वे ठीक 6:30 बजे नहाकर लौटते। देखो 3 बजे जाते तो 3:30 घंटे उनको इतनी देर जाने आने में लगता था। साथ ही एक सुराही में गंगा जल भी लाते पूजा के लिए, और पूजा पर बैठ जाते। पूजा के लिए जीने के नीचे एक छोटी सी कोठरी बनी थी। बगल की दीवार में एक अलमारी थी, उस पर एक बस्ते में बंदी 2 पुस्तकें रखी रहती थी। एक रामचरितमानस और दूसरी गीता। 2 किताबें उनके घर पे रखी हुई थी। पूजा की कोठरी में कोई मूर्ति नहीं थी। दीवार से राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, शीशे की जड़ी छोटी छोटी तस्वीरें लटकी थी। देखो कितनी सारी उनके भगवान की पूजा मूर्तियाँ थी। पिताजी को बहुत झुककर उस कोठरी में जाना होता था और जब वह उसमें से बैठ जाते तो बस इतनी जगह बचती कि सामने रहेल रखकर उस पर पोथियाँ खोली जा सके। कितनी जगह रहती? रहेल यानी ठौनी, जिसके ऊपर हम किताब रखते हैं। लकड़े की बनी होती है, अपने घुटने के आकार की बनती है। जैसे हम घुटने की मांडी डालो ना, उस जैसे होती है कि उसके ऊपर किताब रख दो, बड़ी पोथी रख दो हमारी, उसको बोलते हैं रहेल। तो वो रखने की उतनी ही जगह, वो बैठने के बाद में उतनी ही जगह रहती थी। बाकी पूरी जगह छोटी सी कोठियाँ थी। वे मानस का नवाई पाठ करते, यानी प्रतिदिन इतना कि 9 दिन में पूरी रामायण समाप्त हो जाए। नवाई इतना सारा एक दिन पढ़ना पड़ता था कि पूरी पाठ करने के समय 9 दिन में समाप्त हो जाता था। उनकी मानस की पोथी में जो अब तक मेरे पास है, उन्हीं के हाथ के नवाई के निशान लगे हैं। पाठ वे सरस्वर कहते
उनकी आवाज़ सुरीली नहीं थी, गाते गाते मैंने उनको कभी नहीं सुना, पर उनका स्वर साफ, सप्रमाण और लयपूर्ण था, और कोठरी से निकलने वाली उनकी आवाज़ सारे घर में गूंजती थी। क्या करते थे वो? सुबह सुबह पाठ करते थे, रामायण का पाठ पढ़ते थे। आवाज़ सुरीली नहीं थी, फिर भी आवाज़ अच्छी थी। उनके सवेरे से सब जन उनको पढ़ते थे तो सबको सुनाई जाता था। आवाज़ की पहली स्मृति मुझे उन्हीं के मानस पाठ के स्वर की है, और जब तक मैं उनके साथ रहा प्रतिदिन उनके पास का स्वर मेरे कानों में गया। देखो, जब तक मैं उनके पास में रहा तब तक रोज़ मैं वो स्वर सुनता रहा, रोज़ सुनता था उनके। हाँ, सौरी पूजा की कोठरी के सामने दालान के एक सिरे पर बनाई थी। राधा बताया करती थी कि जब मैं बच्चा था तब चाहे कितना ही रोता क्यों न हो, जैसे ही मेरा खटोला पूजा की कोठरी के सामने लाकर डाल दिया जाता, मैं चुप हो जाता था। देखो, मैं क्या करता था, छोटा सा बच्चा था और मैं बहुत रोता था। जब रोता था ना तो क्या करते थे मेरे घर के लोग कि मेरी जो खटिया थी छोटी सी, उसको उठाते थे और जहाँ पे मेरे पापा दादा जो हरिवंश राय बच्चन पोथी पढ़ते थे वहाँ पे लाकर रख देते थे, और जैसे ही मैं पोथी सुनता था तो चुप हो जाता था, फिर रोना मेरा बंद हो जाता था। इस प्रकार से मैं सुनता था, मैं चुप हो जाता था, जैसे मैं पिताजी का मानस पाठ सुन रहा होऊंगा। मेरी माता तथा परिवार के अन्य लोग उससे पूर्व मेरे पूर्व जन्म के धार्मिक संस्कार की कल्पना करते थे। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी कि जो मुझे शांत कर देती थी। मेरे घर के लोग क्या कहते हैं कि ये पूर्व जन्म का कोई तो भक्त है, इसलिए स्वर सुनने के लिए आतुर होता है, स्वर सुनने के बाद में चुप हो जाता है। ये लोग ऐसे समझते थे, और मैं क्या समझता था कि मैं जो सीखा हूँ तो इनके वजह से मैं ये सब बातें सीखा हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी के स्वर की लिफ्ट या लय थी जो मुझे शांत कर देती थी। इतना मैं ज़रूर मानता हूँ कि श्रवण संस्कारों ने उस समय अद्भुत रूप से मेरी सहायता की होगी, जब मैं गीता को जनगीता का रूप दे रहा था, अवधी भाषा में, मानस शैली में। क्या करा था मैंने भी मेरे लिए बहुत बड़ी एक अद्भुत लौकिक एक कहानी होगी मेरे लिए। एक मुझे गिफ्ट मिल गया है कि मुझे बचपन से सारी बातें सीखने को मिला, और इन गीता को मैंने कौन सा रूप दे दिया? जनगीता का रूप दे दिया। समझ में आया यहाँ तक? अवधी भाषा में, मानस की शैली में। कौन सी भाषा में दिया था मैंने इनको रूप? अवधी भाषा में और मानस की भाषा में। अज्ञात रूप से मेरे अवचेतन और ज्ञात रूप से मेरे चेतन का शिरा मानस की धनिया से भीगी हुई थी। यानी देखो, मेरा जो चेतन शरीर है और चेतन जो शरीर है मेरा, इसके अंदर आप बचपन से ही मुझे इस प्रकार की घुट्टी पिलाई गई कि मैं बचपन से ही गीता और मानस का पाठ सुनता आता रहा हूँ। समझ में आया यहाँ तक? इसके आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में और पढ़ेंगे। ओके।